हेलो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो के एक कदम के बाद देश की सियासत में उफान आ गया है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक भूचाल आ गया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, आपको याद होगा कि बहन कुमारी मायावती जी दिल्ली प्रवास पर थीं। 2 महीने से लगातार वो यहां पर डटी हुई थीं और एक से एक नीतियां, बैठकें, कार्यक्रम, रिपोर्ट्स, समीक्षा बैठक, तमाम तरह की बैठकें यहां से हो रही थीं। और आपको एक चीज बताऊं, जब भी चुनाव होता है देश में, तो बहन जी दिल्ली आती हैं और उसके बाद यहीं से रणनीति तय की जाती है। बहुत सारी रणनीति उन्होंने बना ली है, मध्य प्रदेश को लेकर, छत्तीसगढ़ को लेकर, राजस्थान को लेकर, तेलंगाना को लेकर भी। लेकिन अचानक मायावती जी दिल्ली से लखनऊ पहुंच गई। दोस्तों, एक चीज और, आमतौर पर वो दिल्ली में अक्टूबर तक रहती हैं जब आती हैं तो, लेकिन इस बार मायावती जी अचानक लखनऊ पहुंच गई। और इनके लखनऊ पहुंचने के बाद इंडिया एनडीए गठबंधन में टेंशन का माहौल है। किसी को नहीं पता था कि बसपा सुप्रीमो अचानक दिल्ली से लखनऊ पहुंच जाएंगी। और दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि बसपा सुप्रीमो अक्सर अपने फैसले से, अपने कदम से, अपने ऐलान से, अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती हैं। इस बार भी उन्होंने चौंका दिया है तमाम राजनीतिक दलों को। तो आखिर क्या है कारण, क्यों अचानक वो लखनऊ पहुंची और क्या दांव चलने वाली हैं, आज इस पर मैं विस्तार से बात करने वाला हूं। दोस्तों, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना के अलावा एक और अहम चुनाव होने वाला है देश में। और ये चुनाव इंडिया और एनडीए गठबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। माना जा रहा है कि ये जो चुनाव है वो इंडिया एनडीए गठबंधन के लिए टेस्ट की तरह है। जिसने ये चुनाव जीता उसकी धमक 2024 में नजर आएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी उपचुनाव की। और यहां पर बसपा भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगी। और माना जा रहा है दोस्तों, घोसी उपचुनाव में बसपा भी जोरदार एंट्री करने वाली है। वैसे बसपा के बारे में एक बात बहुत विख्यात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी उपचुनाव नहीं लड़ती हैं। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि वो घोसी उपचुनाव जरूर लड़ेंगी। खतौली उपचुनाव नहीं लड़ा था बसपा ने, आपको बता दूं। और इसके अलावा आजमगढ़ में जब उपचुनाव हुआ था तो वहां पर बसपा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। पूर्वांचल से इसकी शुरुआत हुई है और अब मऊ की घोसी विधानसभा सीट पर जो चुनाव होने वाला है उस पर भी बसपा सुप्रीमो बहुत बारीकी से नजर रख रही है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि घोसी उपचुनाव के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो चलिए पहले घोसी चुनाव के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि घोसी में उपचुनाव होने वाला है। 5 सितंबर को घोसी उपचुनाव होने वाला है और 8 सितंबर को इसके नतीजे आ जाएंगे। आपको बताऊं तो 17 अगस्त को उम्मीदवार अपने नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 21 अगस्त को उम्मीदवार अपने नाम वापस ले सकते हैं। अब जानते हैं कि आखिर घोसी में उपचुनाव क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, घोसी में उपचुनाव इसलिए हुआ क्योंकि घोसी सीट अब खाली हो चुकी है। यह हैं दारा सिंह चौहान, जो कभी बसपा के बड़े नेता हुआ करते थे। ये भाई साहब समाजवादी पार्टी में गए थे, 2022 में यहीं से जीत हासिल की थी और 2023 में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन थाम लिया। जाहिर तौर पर कुछ लालच तो होगा ही, बिना लालच के ये नेता दल बदल नहीं करते। और दारा सिंह चौहान, जिसने पहले बसपा छोड़ी, समाजवादी पार्टी छोड़ी, अब बीजेपी में गए हैं और इन्हीं की वजह से घोसी में चुनाव हो रहा है। तो दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि घोसी से कौन कौन चेहरा सामने आ रहा है, कौन कौन मैदान में उतरेगा। तो आपको बताता हूं मैं कि कौन कौन से उम्मीदवार घोसी में किस्मत आजमाएंगे। और क्या बसपा सुप्रीमो का अचानक लखनऊ पहुंचना ही घोसी चुनाव तो कारण नहीं है? जरूर एक कारण है दोस्तों, क्योंकि बसपा ने हमेशा से घोसी में मजबूती से चुनाव लड़ा। मैं आपको आंकड़े देता हूं। 2017 में घोसी चुनाव में बसपा के उम्मीदवार को 80,000 वोट मिले। 2022 में बसपा के उम्मीदवार को 55,000 वोट मिले थे। पूर्वांचल में खास तौर से बसपा का अच्छा खासा वोट है।
और दलित मुस्लिम समीकरण खास तौर से यहां पर अच्छा खासा प्रभाव डालता है इस चुनाव में। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहां से उम्मीदवार होगा कौन। तो दोस्तों जैसा कि दारा सिंह चौहान का मैंने नाम लिया, दारा सिंह चौहान ने समाजवादी पार्टी छोड़ी, अब बीजेपी में गए। जो सीट दारा सिंह चौहान ने जीती थी, इनकी वजह से सीट खाली हुई थी, यही दारा सिंह चौहान अब दूसरी पार्टी से उसी विधानसभा क्षेत्र में किस्मत आजमाएंगे। यानी बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। अब समाजवादी पार्टी की बात करूं तो समाजवादी पार्टी ने यहां से सुधाकर सिंह को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। सुधाकर सिंह पूर्व विधायक रह चुके हैं और इन्हें समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और वहीं दोस्तों मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी ने अभी चेहरा तो नहीं उतारा है, लेकिन पूजा राय को लेकर काफी चर्चा है। और दोस्तों अब बात करते हैं बसपा की कि बसपा किसे अपना उम्मीदवार बनाएगी। मैंने कहा कि 17 अगस्त को नामांकन होगा और बहुत करीब है ये तारीख। ऐसे में बसपा ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दो चेहरों पर बसपा विचार कर रही है। एक तो है अरशद जमाल साहब, जो मऊ जिले से ही आते हैं, इनका अच्छा खासा यहां प्रभाव है। तो अरशद जमाल साहब पर बसपा फोकस कर रही है। नहीं तो एक और विकल्प है बसपा के पास, मजबूत चेहरा, दलित चेहरा, भीम राजभर। भीम राजभर साहब बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऐसे में दोनों में से कोई उम्मीदवार होगा तो जाहिर तौर पर दलित मुस्लिम समीकरण काम कर जाएगा और बीजेपी एसपी के लिए यहां एक चैलेंज पैदा होगा। तो जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी सपना देख रहे हैं, बसपा उसे इस समीकरण के हिसाब से चूर चूर कर सकती है दोस्तों। वैसे भीम राजभर साहब महाराष्ट्र के फिलहाल प्रभारी हैं, काफी एक्टिव हैं, एक दलित चेहरा है। और अरशद जमाल साहब या भीम राजभर साहब यहां से उम्मीदवार हो सकते हैं। लेकिन बहन जी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती हैं, वो किसे उम्मीदवार बनाएंगी ये फिलहाल अभी तय नहीं है। तो दोस्तों बसपा के पास समीकरण है जो चुनाव के नतीजे बदल सकती है और 2024 से पहले घोषित चुनाव मील का पत्थर है। बीजेपी को यहां से आसानी से हराया जा सकता है। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने यहां से चुनाव तो 2022 में जीता, लेकिन जो तमाम नेता हैं अखिलेश को छोड़ छोड़कर जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कमजोर हुई। अब देखिए ओपी राजभर साहब समाजवादी पार्टी छोड़कर चले गए, ये भी बसपा के ही नेता थे और मायावती जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात करते रहे, अब एनडीए का हिस्सा हैं। दारा सिंह चौहान ने पार्टी छोड़ दी, इमरान मसूद साहब ने पार्टी छोड़ दी, केशव देव मौर्य साहब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी, धर्म सिंह सैनी साहब ने समाजवादी पार्टी छोड़ दी। तो इस पर भी अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा कि उन्हें तमाम दलित पिछड़े नेता छोड़ छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर घोषित चुनाव में अखिलेश उतने मजबूत नहीं है जितना दारा सिंह चौहान होने के बाद मजबूत थे। लेकिन दोस्तों मैं कह रहा हूं कि बसपा खेल बिगाड़ देगी। बसपा के पास समीकरण है, दलित मुस्लिम समीकरण से बसपा खेल बिगाड़ देगी। और इसीलिए मैंने कहा कि दिल्ली से लखनऊ पहुंची हैं घोषित चुनाव के लिए ही। एक फैसला आने वाला है, फैसला भी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा भी, उसका विश्लेषण भी करूंगा। तो बहरहाल बसपा यहां मजबूती से चुनाव लड़ेगी, एंट्री भी अपनी दर्ज कराएगी। कुछ लोग दोस्तों ये भी तर्क दे रहे हैं कि बसपा को घोषित उपचुनाव लड़ने की क्या जरूरत है। तो ऐसे तो तर्क यह भी दिया जा सकता है कि समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने की यहां से क्या जरूरत है, हो जाने दीजिए बीजेपी और बसपा में फाइट। बसपा एक बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, यह बात और है उसका प्रदर्शन 2022 में फीका रहा, लेकिन वक्त वक्त की बात है, खेल पलटता भी है, बाजी पलटती है। और इसीलिए बाजी पलटने के लिए बहन जी बसपा सुप्रीमो इस समय लखनऊ में है। बहुत चौंकाने वाला फैसला आ सकता है। उम्मीदवार कौन होगा, क्या भीम राजभर होंगे या फिर अरशद जमाल, देखने वाला होगा दोस्तों, दिलचस्प होगा, क्योंकि एनडीए और इंडिया के लिए यह बहुत बड़ा टेस्ट है घोषित उपचुनाव। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो को मैं चाहता हूं लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को खूब सारा शेयर करिए, जन जन तक पहुंचाइए, जिससे बहुजन समाज जागरूक हो। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।